बाद औकात तारीख किसी को इसलिए नहीं भूलती कि वो गैर अहम था, बल्कि इसलिए कि उसकी कहानी हद से ज्यादा दर्दनाक होती है। डाफने भी ऐसी ही एक खामोश कहानी है जिसे कुरुलुश ओरहन ने दोबारा जिंदगी दी है। सीरीज के मुताबिक डाफने नीलोफर खातून की सौतीली बहन है, बाप एक माएं अलग। वो तकरीबन 1300 के करीब यारशार में पैदा हुई। दोनों बहनों की वालदा का इंतकाल बचपन में हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश खाला ने की। डाफने मिजाज में पुरस्कून, जिम्मेदार और जज्बाती तौर पर मजबूत थी। हालांकि वो उम्र में छोटी थी। तारीख का वो अलमनाक दिन बलीजिक के किले में आया, जब शादी की तकरीब के बहाने उस्मान बे ने हमला किया। किला फतेह हो गया और दोनों बहनें हमेशा के लिए जदा हो गईं। नीलोफर गिरफ्तार होकर इस्लाम ले आए। फिर ओरहान बे की अहलिया और सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा बने, लेकिन डाफने वहां से तारीख के औराक से गायब हो गई। इसके बाद उसके बारे में 3 रवायतें मिलती हैं। एक के मुताबिक वो इस्लाम कबूल किए बगैर बाज़ंतीनी इलाकों में चली गई और सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। दूसरी रवायत कहती है कि वो जख्मी हालत में एक इबादत गाह पहुंची और राहबा बनकर गमनामी में जिंदगी गुजार दी। तीसरी और सबसे जज्बाती रवायत ये है कि बरसा की फतह के बाद दोनों बहनों की मुलाकात हुई। डाफने ने खुश दिली से इस्लाम कबूल किया और एक उस्मानी सिपाही से निकाह किया। हकीकत यह है कि डाफने के नाम से कोई मुस्तनिद तारीखी सबूत मौजूद नहीं। मुमकिन है वो नीलोफर की किसी गुमनाम बहन की इलामत हो, या फिर मुकम्मल तौर पर ड्रामाई किरदार हो जिसे कहानी में जज्बात और साजिश के लिए शामिल किया गया है। कुरुलुश ओरहान में डाफने को एक खतरनाक बाज़ंतीनी शहजादी के तौर पर दिखाया गया है, जो काई कबीले में अंदर से वार करने आई है। लेकिन इशारे मिल रहे हैं कि मोहब्बत, ईमान और तकदीर इसकी राह बदल सकते हैं। डाफने हमें यह याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ बादशाहों और फतूहात की नहीं, बल्कि उन रूहों की भी है जो खामोशी से मिटा दी जाती हैं। एक बहन सल्तनत की मां बनी, दूसरी तारीख की गमशदा सदा।